तो सीआर की हुआ को बंद करने के लिए शेरनी को माननीय अध्यक्ष जी ने मैदान में लाया है। ये बार बार आप सीआर किसको कह रहे हैं? तो एक सीआर कौन है? जो सुबह से शाम तक केवल अखिलेश यादव जी का माला जपता हो और आजमगढ़ में कहता हो कि आजमगढ़ सपा का गढ़ को गढ़ ही बना देंगे, वही सीआर है। वही हाँ, वही सीआर होगा ना। आप ये बात कहना कि आजमगढ़ सपा का गढ़ उसको गढ़ ही बना देंगे, आ गई लो तार खन दे। अब तो छोड़ी थोड़े वो लोग पटिया में जितना जने अमर्यादित, उसका सिर्फ एक ही मिशन है, आप राजनीति करो, जो बोलना है राजनीतिक भाषा बोलो, लेकिन किसी माँ बहन भाई भतीजा करकत्ता के प्रति अमर्यादित अभद्र भाषा की टिप्पणी करोगे तो जुबान में से ना हाथ डाल को खींच लेगी। सीमा राजभर उसका नाम है। और सीमा का मतलब जानते हैं कि नहीं? जो हर हद को पार कर देना उसको रोकने का नाम है सीमा। और सीमा राजभर को बनाने के पीछे राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला सभा का किसी की सिफारिश नहीं है, फिर क्या उसका अपना कर्म है। उसने वो कर्म किया है महिलाओं के लिए। मर्यादित लोगों के साथ वो मर्यादा में रहेगी, अमर्यादित लोगों के साथ अमर्यादा में रहेगी वो। मैं उसका बड़ा भाई होने के नाते कर रहा हूँ। आपको सरकार अलाउ कर दिया है कि आप बाप बेटा कुछ हो बोलिए, अब बाकी लोग बोलेगा तो गलत बोलेगा। सुभाषपा में पीड़ित दुखित असहाय मतलब पीडीए के जितने लोग हैं वो सब लोग सीमा राजभर के साथ आएंगे। बहुत जल्दी वो बनारस आने वाली है, आपका इंटरव्यू मैं कराऊंगा और उससे आप पूछिएगा, वो सही बात बताएगी, सही चीज बता देगी। दिखा दिए कि देखो मेरा दिल मेरा कलेजा कितना बड़ा है। साथियों, बहुत बहुत स्वागत है खुशखबरिया में। अखिलेश यादव ने पिछले दिनों अपनी पार्टी में राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष का पद सीमा राजभर को जब से दिया है, पूरे सियासी गलियारे में उसको लेकर चर्चा है। कुछ लोग ये कह रहे हैं सोशल मीडिया पर कि जिस तरह से ओम प्रकाश राजभर ने आजमगढ़ को लेकर लगातार बयानबाजी की है, उसको लेकर अखिलेश यादव घबरा गए और राजभर समाज की उस महिला को आगे किया जो सिर्फ 5 या 6 साल ही पहले अपनी राजनीति की शुरुआत की थी सुभाषपा से। सुभाषपा में कुछ पदों पर वो रही भी थी, जिनसे हम बातचीत करने जा रहे हैं शशि प्रताप सिंह जी से। वो भी जब सुभाषपा में थे तो उस समय सीमा राजभर भी थी। हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे और जानने की ये कोशिश करेंगे कि सीमा राजभर को अखिलेश यादव ने किस वजह से जो है इतना बड़ा पद दिया। राष्ट्रीय अध्यक्ष वो हैं और महिला का जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष सीमा राजभर, जिनको बागी बलिया के नाम से भी जाना जाता है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पहले तो ये बताइए कि सीमा राजभर उस वक्त सुभाषपा में थी जब आप थे, तो किस तरह के उनका व्यक्तित्व था? इतना जल्दी इतना बड़ा पद पा जाना कैसे देखते हैं आप? देखिए, सीमा राजभर जो है वास्तव में वो राजनीतिक शेरनी है। वो गलत चीज़ नहीं बर्दाश्त करती है और उसके पुराने आप बयान को निकाल के देखेंगे तो सुभाषपा क्यों छोड़ी, वो बहुत ही गंदा आरोप लगा कर छोड़ी, इसलिए उसने सुभाषपा को छोड़ा। और मेरे छोड़ने के बाद ही उसके ऊपर सीमा राजभर को उस दल के लोग किसी बात को लेकर कमरे में अकेले डिस्कशन करने के लिए बुलाते हैं और सीमा राजभर कहती है कि मैं अकेले कमरे में डिस्कशन करने के लिए मैं नहीं जाऊंगा। और वहीं से विवाद शुरू होता है कि आखिर वो बात क्यों नहीं मानी। कोई अगर बात विवाद है तो कमरे में अकेले डिस्कशन होगा। उसने कहा कि मैं महिला हूं और मैं कमरे में अकेले डिस्कशन करने नहीं जाऊंगा। और वहीं से उसने कहा कि ऐसी पार्टी को मैं लात मारती हूं जो महिलाओं को कमरे में बुलाकर डिस्कशन करने की बात करती हो, और उसने पार्टी को छोड़ा। तो अखिलेश यादव ने इतना जो बड़ा जो पद दिया है, क्या कारण आपको लगता है? लोग कह रहे हैं कि देखिए ओम प्रकाश राजभर का आजमगढ़ में इतना कद बढ़ गया है कि उसके डर से इन्होंने जो है पूर्वांचल साधने की। देखिए, एक सीआर जो है वो डेली शाम होता है तो हुआ करता है, समझ गए कि नहीं? तो सीआर की हुआ को बंद करने के लिए शेरनी को माननीय अध्यक्ष जी ने मैदान में लाया है। वास्तव में मैं बता रहा हूँ, वो हमारी छोटी बहन है और मुझे बड़ा भाई मानती है और उसने मेरे लिए अपने राजनीतिक सफ़र में मेरा बहुत साथ दिया है।
जितने अभद्र और मर्यादित भाषा बोलने वाले लोगों का जुबान को बंद करने का काम कोई किया है तो सीमा राजभर बागी बलिया ने किया है। और सीमा राजभर को बनाने के पीछे राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला सभा का किसी की सिफारिश नहीं है, फिर क्या कारण? उसका अपना कर्म है। उसने वो कर्म किया है महिलाओं के लिए। कोरोना से लेकर और बलिया के इर्द गिर्द जिलों में समाजवादी पार्टी के साथ साथ उसके समाज के लोगों पर जुल्म, जाति, अन्याय, अत्याचार जब जब हुआ है वो महिला सबसे पहले आगे खड़ी हुई है। और जिस दल को छोड़कर वो सपा में आई, उस दल में अनगिनत महिलाएं ऐसी हैं जिनके ऊपर और जिनके साथ दुर्व्यवहार हुआ है। ये बात बहुत जल्दी वो बनारस आने वाली है। आपका इंटरव्यू मैं कराऊंगा और उससे आप पूछिएगा, वो सही बात बताएगी, सही चीज़ बता देगी। लेकिन ये बताइए कि लोग 10-10 साल 20-20 साल पार्टी में रहते हैं, इतना बड़ा पद नहीं पाते हैं, क्या सिर्फ यही वजह है कि अपने काम की बुनियाद पर उन्होंने जो है? भैया काम कुछ और कारण है? काम की पूजा होती है कि नाम की पूजा होती है? आप हमको बताइए। राजनीति में बहुत सारी बिसात बिछाई जाती है। राजनीति में काम की पूजा होती है। जो काम करेगा वही पाएगा। आज जो केवल फोटो खिंचवाएगा ना, आज जो सोशल मीडिया पर फोटो केवल दिखाएगा ना, उसकी पूजा नहीं होती है। अब माननीय अखिलेश यादव जी 24 आवर काम करते हैं, उसी आधार पर सीमा राजभर भी 24 आवर काम करती है। वो उसका मोबाइल स्विच ऑफ नहीं होता है और नेताओं की तरह। और नेताओं की तरह कार्यकर्ताओं का जब फ़ोन जाता है तो फ़ोन उठता है उसका। इसलिए उस शेरनी को एक सियार का मुंह बंद करने के लिए उसको माननीय अखिलेश यादव जी ने उसको राष्ट्रीय। ये बार बार आप सियार किसको कह रहे हैं? एक सियार का सियार कौन है? जो सुबह से शाम तक केवल अखिलेश यादव जी का माला जपता हो और आजमगढ़ में कहता हो कि आजमगढ़ सपा का गढ़ को गढ़ई बना देंगे, वही सियार है। वही प्रकाश राजभर। हाँ, वही सियार होगा ना। जैसे कि वो नहीं 2022 में अगर 10 सीट आजमगढ़ जीता गया तो 10 सीट बिना गठबंधन के भी नेताजी जब रहे राष्ट्रीय अध्यक्ष तो आजमगढ़ जीता गया है, गाजीपुर जीता गया है, बलिया जीता गया है, देवरिया जीता गया है, मऊ जीता गया है। आप ये बात कहना कि आजमगढ़ सपा का गढ़ उसको गढ़ ही बना देंगे, आ गई लो तार खन दे। अब तो छोड़ी थोड़े वो लोग वो पटिया में जितना जने मर्यादित, उसका सिर्फ एक ही मिशन है, आप राजनीति करो, जो बोलना है राजनीतिक भाषा बोलो, लेकिन किसी माँ, बहन, भाई, भतीजा, कार्यकर्ता के प्रति अमर्यादित अभद्र भाषा की टिप्पणी करोगे तो जुबान में से ना हाथ डाल को खींच लेगी। सीमा राजभर उसका नाम है। और सीमा का मतलब जानते हैं कि नहीं? जो हर हद को पार कर देना, उसको रोकने का नाम है सीमा। अब तो बड़ा पद मिल गया, अब वो भी मर्यादा में रहेंगी, इतना नहीं बोल पाएंगे। मर्यादित लोगों के साथ वो मर्यादा में रहेगी, अमर्यादित लोगों के साथ अमर्यादा में रहेगी वो। मैं उसका बड़ा भाई होने के नाते कह रहा हूँ और मैं भी वही करता हूँ। आप हमसे भैया कहेंगे तो आपको मैं बाबू कहूँगा। आप कहेंगे कि मैं अखिलेश यादव को सेफई पहुँचा दूंगा तो वो भी बोलोगे कि मैं फलाने को जहन्नुम पहुँचा दूंगा। हम काहे का कम भैया? तो क्या ये सच है कि आपको सरकार अलाउ कर दिया है कि आप बाप बेटा कुछ हो बोलिए, अब बाकी लोग बोलेगा तो गलत बोलेगा? आप लोगों ने पूर्वांचल की धरती पर जितना जहर उगलने का काम किया, जहर बोलने का काम किया है, अच्छे लोगों के, अच्छे समाज में अच्छे लोगों के प्रति, बताइए प्रदेश का मुख्यमंत्री को आप कह रहे हैं कि मैं सेफई भेज दूंगा, तो उसका जवाब कौन देगा? अखिलेश यादव जी की वो नहीं है कि छोट भैया नेताओं के बारे में वो जवाब दें। उसके लिए जवाब देने के लिए उन्होंने एक अच्छा शेरनी भेजा है। लगता है कि राजभर समाज, जो कहा जाता है कि ओम प्रकाश राजभर बड़ा चेहरा है, सीमा राजभर को बनाने के बाद समाजवादी पार्टी की तरफ झुकाव रहेगा राजभर समाज का? देखिए, आज भी समाजवादी पार्टी में सोलदेव भारतीय समाज पार्टी से ज़्यादा सांसद और विधायक राजभर हैं, आज भी हैं। और आज भी आपको एक उदाहरण मैं देता हूँ। चंदौली लोकसभा चुनाव हुआ था 2024 में, 99% उनके वोटरों ने वीरेंद्र सिंह जी को वोट दिया था, सपा को वोट दिया था और पूरे प्रदेश में वोट दिया था। और जिन लोगों ने वोट दिया था 2024 लोकसभा में, उनके वोटर, उन लोगों के लिए ही सीमा राजभर को बनाया गया है कि सीमा देखो
तुम्हारे समाज के लोग हम लोगों को वोट देते हैं और तुम जाओ उन लोगों के बीच में रहो, उनके दुख सुख की भागीदार बनो। अच्छा, ये भी ओम प्रकाश राजभर लगातार बीच बीच में आरोप लगाते रहे कि ये परिवारवादी पार्टी है, तमाम चीज़ें सिर्फ अपने परिवार वालों को ही देते हैं। लेकिन जब से सीमा राजभर को ये पद मिला है और प्रदेश अध्यक्ष का जो महिला सभा का निषाद की वो थी फूलन देवी की बड़ी बहन को मिला है, तो ये क्या दिखाना चाह रहे हैं अखिलेश यादव की ये परिवारवादी पार्टी नहीं है? अच्छा ये बताइए हमको, परिवारवादी पार्टी किसको कहते हैं? आरोप तो लगा रहे हैं बराबर कि सिर्फ परिवार में सारा टिकट बांटते हैं ये लोग। अरे भैया, परिवार में बांटते हैं? परिवार का मतलब क्या होता है? अपने से जो पैदा हुआ है, मेरा बेटा और बेटी मेरे परिवार में आता है, मेरा भाई और मेरी पत्नी परिवार में नहीं आती है, वो दूसरे के घर से हमारे घर आई है, उसका अधिकार है चुनाव लड़ने का। लेकिन मेरे द्वारा पैदा किया हुआ बच्चा को अगर हम चुनाव मैदान में उतारते हैं, उसको परिवारवादी कहते हैं। अखिलेश यादव जी के परिवार में चाहे धर्मेंद्र यादव हो, चाहे सिपाही चचा हो, चाहे और भाई लोग हैं, राम गोपाल यादव जी हैं, सब लोग परिवार मतलब पटीदार हैं। ये लोग कोई सगा नहीं है, समझिए कि नहीं। आओ गठबंधन होई तो बेटवा लड़ी, मेहरू लड़ी, और जब गठबंधन ना होई तो करकर्ता लड़ी। क्या ये मैसेज इसको देने की परिवारवादी कोशिश है? की है? कोशिश क्या है? सीमा राजभर को बना भाई सीमा राजभर ही नहीं, आप देखिए प्रदेश अध्यक्ष हो या जिला अध्यक्ष हो या कोई भी अध्यक्ष के पद पर, जिम्मेदारी पद पर समाजवादी पार्टी में उनके परिवार का है क्या? कोई नहीं है परिवार का। अच्छा, उनकी पत्नी हमको बताइए, उनकी पत्नी तो उनके परिवार में अगर माना जाए तो है ना? किस पद पर हैं वो एक सांसद हैं, वो अपने दम पर चुनाव लड़ रही हैं, लेकिन संगठन में नहीं है वो किसी संगठन के किसी पद पर नहीं है। कैसे मान लें? आप तो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, बेटा प्रमुख महासचिव है, एक ठो प्रमुख मीडिया प्रभारी है, एक ठो खजांची है, एक ठो क्या है, सब कुछ तो आप ही के घर में है। तो देखिए, एक चीज़ आपको बता दें, उस परिवार की तुलना सैफई परिवार से जीवन में नहीं हो सकती है। सैफई परिवार बलिदानी परिवार है, त्यागी परिवार है। तुलना कौन कर रहा है फिर? तुलना कौन कर रहा है? तुलना आप सवाल कर रहे हैं, काहे के लिए बिना मतलब को सवाल कर रहे हैं? उस परिवार में फर्क नहीं है। तो आरोप तीन बार बेटा को आप चुनाव लड़ा दिए। बेटा की जगह अगर सीपुर से शशि प्रताप सिंह को लड़ाए होते तो आपके साथ एक विधायक होता। उसी तरह एक बाबू साहब वहाँ सिकंदरपुर से लड़ना की तैयारी किए थे, उनको हटा के अपने बेटे को लड़ा दिया, उसको लड़ा तो वो विधायक होता। घोसी से आप अपने बेटे को लड़ाए, वहाँ से वहाँ कलकत्ता को लड़ाए होते। महेंद्र राजभर ने क्यों छोड़ा पार्टी? महेंद्र राजभर इसीलिए छोड़ा ना कि जब गठबंधन नहीं था तो महेंद्र राजभर लोग सवाल लड़ेंगे घोसी, आज गठबंधन हो गया तो मेरा बेटा लड़ेगा वो। अब सीमा राजभर के जाने के बाद पीड़ित, दुखित और असहाय उस दल में जितने लोग हैं, समझ गए कि नहीं? सुभाषपा में पीड़ित, दुखित, असहाय मतलब पीडीए के जितने लोग हैं वो सब लोग सीमा राजभर के साथ आएंगे। आज आप देखें, सीमा राजभर लखनऊ से जब गई तो रास्ते में उसका स्वागत हुआ। जीवन भर यह अध्यक्ष रही हैं, ओम प्रकाश जी अध्यक्ष रही हैं, उनके बेटे प्रमुख महासचिव रही, उनके बेटवे महासचिव रही। दिखा तो दिए माननीय पार्टी सही निकली थी, दिखा दिए कि देखो मेरा दिल, मेरा कलेजा कितना बड़ा है। सम्मान यहाँ होता है। सम्मान वास्तव में सम्मान होता है। अगर सम्मान ना होता तो शशि प्रताप सिंह भी उसी दल को छोड़ के आया था ना। अखिलेश यादव जी उसके घर आके चाय नहीं पीते या उसको पीठ नहीं ठोकते कि बेटा ठीक है, ईमानदारी की सच्चाई की राजनीति करो, ईमानदारी की सच्चाई की राजनीति हम करते हैं, और पंगा मत लेना बेटा, सीमा राजभर से पंगा मत लेना। और वास्तव में सीमा राजभर जो है ना है वो दिखाएगी, और उसके अंदर जात पात नहीं है। वो अगर शशि प्रताप सिंह को बड़ा भाई कहती है तो यह जानकर नहीं कहती है कि राजभर है, वो कहती है कि राजपूत मेरा भाई है। और मैं भी कहता हूँ कि राजभर अगर है तो मेरी बहन है वो। उसके ऊपर भी कोई यहाँ चाहेगा ना, सबसे पहले शशि प्रताप सिंह उसके आगे खड़ा होगा, ढाल बन के खड़ा होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने शशि प्रताप सिंह जी को सुना, जिस तरह से सीमा राजभर को इन्होंने बताया कि छोटी बहन मानते हैं और वो इनको बड़ा भाई मानती है। अब ओम प्रकाश राजभर की जो बयानबाजी होती रही है लगातार अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी को लेकर, अब शायद विराम लग जाए, क्योंकि सीमा राजभर हर सवाल का जवाब देती हैं। विराम लग गया मर्दे, 3 दिन से को बयान आई लो। आज 3 दिन हो गया ना सीमा राजभर को राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, एक बयान निकाल के दिखावा। तो भी इंतजार कीजिए। काहे का इंतजार करे हैं?
सियार के हुआ बंद बंद, अब ना बोल नहीं पाए, बोलेंगे। सवाले ना उठा था। अभी तक तो सोचत रहलन कोई बोले वाला ना हो। अकेले को शशि प्रताप सिंह भाई भाई चिल्लाते हुन। अब आ गई लो झांसी के रानी, पूरे पूर्वांचल में बोलेंगे। ऊपर नीचे दोनों मिला के 6 इंची छोटा कर दी हो। तो आप क्या सोचते हैं पूरी बातचीत को लेकर? अपनी राय ज़रूर कमेंट करें। आप देख रहे थे खुशखबरिया। बनारस से मैं उबैद, बहुत बहुत शुक्रिया।